जेटपैक कंपोज में साइड इफेक्ट्स नाम सुनते ही थोड़ा मुश्किल लगता है ना। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक बहुत ही सिंपल सी चीज बनाकर समझें, जैसे एक स्प्लैश स्क्रीन। हाँ, बस एक स्प्लैश स्क्रीन। तो चलिए इसी के जरिए साइड इफेक्ट्स की दुनिया को समझते हैं। तो हमारा मकसद बहुत ही सीधा सा है, बस एक सिंपल सी स्प्लैश स्क्रीन बनानी है। अरे वही जो ऐप खुलते ही कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई देती है ना, बस वही। अब ये सुनने में तो बच्चों का खेल लगता है, राइट? भला एक स्प्लैश स्क्रीन बनाना कितना ही मुश्किल हो सकता है। लेकिन मजा तो इसी बात का है, यही जो आसान सा दिखने वाला काम है ना, असल में यही हमें जेटपैक कंपोज के सबसे पावरफुल और हाँ, कभी-कभी सबसे ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स में से एक को समझने का रास्ता दिखाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? ये है साइड इफेक्ट। अब देखिए, सीधी सी भाषा में कहें तो ये ऐप की स्टेट में होने वाला कोई भी ऐसा चेंज है जो हमारे कंपोजेबल फंक्शन के दायरे से, मतलब उसके स्कोप से बाहर होता है। जैसे कि एक स्नैक बार दिखाना हो या अगली स्क्रीन पर नेविगेट करना हो। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब एक्शन में आते हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारी स्प्लैश स्क्रीन थोड़ी जानदार लगे, तो उसमें एक छोटा सा एनिमेशन डालते हैं। और बस यहीं पर कहानी में आता है पहला ट्विस्ट, हमारी पहली मुश्किल, सस्पेंड कोड को रन करना। प्रॉब्लम ये है कि हम एक रंग को एनिमेट करने के लिए एनिमेट टू फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन ये जो एनिमेट टू है ये एक सस्पेंड फंक्शन है। और कंपोज का एक सीधा सा नियम है, किसी सस्पेंड फंक्शन को सीधे सीधे एक कंपोजेबल के अंदर से कॉल नहीं किया जा सकता। तो नतीजा क्या होगा? सिंपल, कोड कंपाइल ही नहीं होगा, खेल शुरू होने से पहले ही खत्म। तो अब क्या करें? यहीं पर एंट्री होती है हमारे पहले हीरो की, लॉन्च्ड इफेक्ट। ये इस प्रॉब्लम का कह सकते हैं एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है। देखिए ये करता क्या है, ये हमारे लिए एक कोरूटीन लॉन्च कर देता है ताकि हम अपने सस्पेंड फंक्शन को सेफली चला सकें। और इसकी एक और खासियत है, इसके साथ एक की होती है। जब भी उस की वैल्यू बदलती है, लॉन्च्ड इफेक्ट अपने अंदर का कोड फिर से चला देता है, बिल्कुल वही जो हमें इस सिचुएशन में चाहिए। बहुत बढ़िया, एनिमेशन वाला पार्ट तो हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमें इसमें एनालिटिक्स भी जोड़ने हैं, मतलब हमें ये ट्रैक करना है कि ये स्क्रीन कब दिखाई दी, और इस काम के लिए हमें क्लीनअप को भी संभालना पड़ेगा। देखिए, गोल ये है कि जैसे ही स्क्रीन दिखे हम उसे ट्रैक कर लें। अब अगर हम पुराने तरीके से, मतलब एक्टिविटीज या फ्रैगमेंट्स में काम कर रहे होते, तो ये बहुत आसान था, हम ऑन स्टार्ट या ऑन रिज्यूम जैसे लाइफ साइकिल मेथड्स का इस्तेमाल कर लेते। पर कंपोज की दुनिया में ये कैसे होगा? और इसका जवाब है हमारा दूसरा टूल, डिस्पोजेबल इफेक्ट। जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, ये उन साइड इफेक्ट्स के लिए है जिन्हें डिस्पोज या क्लीन अप करने की जरूरत पड़ती है। मतलब जब हमारा कंपोजेबल स्क्रीन से हट जाए तो जो भी हमने शुरू किया था उसे बंद भी तो करना पड़ेगा। जैसे कोई लिसनर रजिस्टर किया हो तो उसे हटाना। इस तरह के कामों के लिए डिस्पोजेबल इफेक्ट एकदम परफेक्ट है। तो अब हमारे पास दो बड़े खिलाड़ी हैं, लॉन्च्ड इफेक्ट और डिस्पोजेबल इफेक्ट। एक मिनट रुककर दोनों को आमने सामने रखते हैं। लॉन्च्ड इफेक्ट का काम है सस्पेंड फंक्शंस को चलाना, एकदम सीधा। वहीं डिस्पोजेबल इफेक्ट तब काम आता है जब हमें किसी चीज को शुरू भी करना हो और खत्म भी करना हो, मतलब सेटअप और क्लीनअप दोनों की जरूरत हो। दोनों का अपना अपना मैदान है, अपना अपना काम। चलिए अब आते हैं अपनी स्प्लैश स्क्रीन के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। हमें एक ऐसा एक्शन चाहिए जो कुछ देर रुके और फिर चले, और वो भी सिर्फ एक बार। लेकिन इसी सिंपल सी जरूरत में एक छिपा हुआ खतरा है, जिस पर अगर ध्यान ना दिया तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है। डेवलपर्स अक्सर एक पैटर्न इस्तेमाल करते हैं। वो लॉन्च्ड इफेक्ट की की में ट्रू या नल पास कर देते हैं। अब क्योंकि ट्रू तो हमेशा ट्रू ही रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं, तो इसका असर ये होता है कि लॉन्च्ड इफेक्ट का कोड सिर्फ और सिर्फ एक बार चलता है। कब? जब वो कंपोजेबल पहली बार स्क्रीन पर आता है। और ये एक बार वाले कामों के लिए काफी काम का पैटर्न है। लेकिन यहीं पर वो खतरे की घंटी बजती है। एक बहुत अच्छी कहावत है जो इस पर बिल्कुल फिट बैठती है। लॉन्च्ड इफेक्ट उतना ही शक पैदा करता है जितना एक वाइल ट्रू लूप। इसका मतलब साफ है, जब भी इसे इस्तेमाल करने का सोचें तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या सच में यही सही तरीका है? तो आखिर वो छिपा हुआ बग है क्या? वो ये है,
लॉन्च्ड इफेक्ट ट्रू जब पहली बार चलता है तो वो उस पल में मौजूद स्टेट की वैल्यू को पकड़ लेता है, उसे कैप्चर कर लेता है। अब मान लीजिए बाद में कोई रिकम्पोजिशन हुआ और हमारी स्टेट की वैल्यू बदल गई, तो क्या होगा? हमारा लॉन्च्ड इफेक्ट बेचारा उसी पुरानी बासी वैल्यू के साथ बैठा रहेगा, उसे नई वैल्यू का पता ही नहीं चलेगा। इस स्लाइड को देखिए, ये इस बग को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है हमारा लॉन्च्ड इफेक्ट जो अभी भी उस पुरानी इनिशियल स्टेट को ही देख रहा है, और दूसरी तरफ है हमारा यूआई जो एकदम लेटेस्ट अपडेटेड स्टेट दिखा रहा है। और यही जो मिसमैच है ना, इसी को कहते हैं स्टेल डेटा बग। हमारा लॉजिक पुरानी दुनिया में जी रहा है जबकि यूआई आगे बढ़ चुका है। तो सवाल ये है कि इस पेचीदा बग से कैसे निपटें? क्या कोई रास्ता है? बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि कंपोज हमें इसके लिए एक बहुत ही एलिगेंट, एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन देता है। और वो सॉल्यूशन है रिमेंबर अपडेटेड स्टेट। ये एक कमाल का टूल है। ये क्या करता है? ये हमारी स्टेट वैल्यू का एक ऐसा रेफरेंस बना देता है जो हमेशा अपडेट होता रहता है। तो जब हम इस रेफरेंस को अपने लॉन्च्ड इफेक्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो हमें हमेशा, आई रिपीट, हमेशा सबसे ताज़ा, सबसे लेटेस्ट वैल्यू मिलती है, भले ही हमारा इफेक्ट दोबारा कभी ना चले। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेटते हैं। हमने 3 मेन टूल्स देखे। ये रही एक क्विक चीट शीट। पहला, लॉन्च्ड इफेक्ट। इसका इस्तेमाल करें सस्पेंड फंक्शंस के लिए या उन कामों के लिए जो सिर्फ एक बार करने हैं। दूसरा, डिस्पोजेबल इफेक्ट। जब भी किसी इफेक्ट में क्लीनअप की जरूरत हो, ये आपका साथी है। और तीसरा, रिमेंबर अपडेटेड स्टेट। ये हमारा सेवियर है स्टेल स्टेट की प्रॉब्लम से बचने के लिए, खासकर लॉन्च्ड इफेक्ट ट्रू के अंदर। और बस हो गया काम। इन्हीं 3 की कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके हमारी स्प्लैश स्क्रीन अब न सिर्फ तैयार है बल्कि मजबूत और बग फ्री भी है। तो देखा, हमने शुरुआत की थी एक छोटी सी सिंपल सी स्प्लैश स्क्रीन बनाने से, और इस सफ़र के आखिर में हमने साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को संभालने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेंटल मॉडल तैयार कर लिया है। तो अब जब साइड इफ़ेक्ट्स का ये रहस्य सुलझ गया है और ये पावरफुल टूल्स हमारी समझ में आ गए हैं, तो अब सवाल ये उठता है, अगली कौन सी बड़ी यूआई चुनौती है जिसे हल करने के लिए हम सब तैयार हैं?